कहाँ? हाँ देखिए, कल का अभी एक लाइन है, 5वें पद का छूटा है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिसाई। अंतिम में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा क्रोधित होकर के कहती हैं कि जो है मेरे पुत्र अर्थात श्री कृष्ण अभी जो है बालक हैं, इन्हें सभी ग्वाले दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हैं। अब देखिए 6वें पद में भगवान श्री कृष्ण का जो है बांसुरी से प्रेम रखना और जो है गोपिकाओं का बांसुरी से ईर्ष्या करना, सूरदास जी इस पद में 6वें पद में जो है यही वर्णन कर रहे हैं। हे गोपिकाएं कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात करती हैं कि हे सखी, इस मुरली को अर्थात बंसी को जो है चुरा लिया जाए, क्योंकि इसने जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबनी की तोड़ी। जिसने जो है गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम गोपिकाओं के प्रेम को यह जो है तोड़ दी है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। कि छिन, छिन माने क्षण होता है, तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को एक क्षण भी नहीं रखते। निशिवासर घर भीतर, घर भीतर मतलब चाहे घर के अंदर रहें और चाहे बाहर, और निशिवासर चाहे रात हो या दिन। धरत न कबहू छोरी, या एक क्षण इसे जो है कहीं रखते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। या कभी बांसुरी हाथ में रहती है तो कभी होठ पर रहती है, और या कभी जो है भगवान श्री कृष्ण से अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। कवि जो है बता रहे हैं कि जो है गोपिकाएं कह रही हैं मेली मोहिनी, या मन को मोहने वाली, या भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने बस में कर ली है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। अंतिम में सूरदास जी जो है लिखते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु माने भगवान को यह बांसुरी अपने प्रेम रूपी डोर में बांध रखी है। अब देखिए 7वां पद है, इसमें जब जो है भगवान ब्रज से अर्थात मथुरा से जो है मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ का वर्णन है। वह स्वयं उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। हे उद्धव जी, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की चाहें। कि वह वृंदावन गोकुल के जंगल और बागीचे सघन कुंज की छाई, जो घने कुंजों की छाया। प्रात समय मात यशोमति और नंद देख सुख पावत। कि सुबह के समय माता यशोदा और बाबा नंद जो देख करके मुझे सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। कि माखन रोटी सजाई दही जो है बैठा करके मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलता और पूरे दिन हंसते हुए बीतता था।
सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनके हित जद तात। अंतिम में सूरदास जी जो है लिखते हैं कि धन्य है ब्रज में निवास करने वाले लोग कि जिनके हितैषी अर्थात जिनके विषय में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण स्वयं सोचा करते थे। अब 8वें में देखिए, जो है जब उद्धव जी आकर के ब्रज के सभी लोगों से यह जो है कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी नहीं आएंगे और आप लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, तो गोपिकाएं देखिए उद्धव से किस तरह से जो है उसका जवाब देती हैं। उसी का वर्णन देखिए सूरदास जी कर रहे हैं। उद्धव मन ना भय 10-20, कह रहे हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे से, कि एक ही मन था वह भी श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को आराधे से, को माने किस, अब मन से हम इस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीत, तारे है कि यह इंद्रियां जो है भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को देखते देखते उसी तरह से कमज़ोर हो गई जिस प्रकार से इस शरीर और सिर को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ है। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवह कोटि बरिस, कि हम ब्रजवासियों आशा लाग रहति तन श्वासा जीवह कोटि बरिस। उद्धव से कहती है उद्धव जी हम लोगों को यह आशा है, हम लोगों की यह इच्छा है कि जब तक शरीर में हमारे जो है सांस है और तब तक हम भगवान का इंतजार करेंगे। जीवन ही कोटि बरिस, और करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के इसे, कि तुम तो जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है साक्षात दर्शन करने वाले दोस्त हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अंतिम में ब्रज के निवासी अर्थात गोपिकाएं सभी कहती हैं, सूरदास लिखते हैं कि हे उद्धव जी आप लाख इस बात को कहते रहिए, नंद नंदन बिन अर्थात नंद के लाल श्री कृष्ण भगवान के अलावा और इस संसार में हम लोगों का दूसरा कोई भगवान नहीं।